नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम पाठ 6 को आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था पिछले कल पहले कि घटना का सुनीति के साथ सारी बात बता दी किसने, एक दासी ने। तो आगे पढ़ेंगे। इस घटना को सुनकर सुनीति ने अपने आंसुओं को पी लिया। सारी बात सुनी और अपने आंसुओं को पी लिया और पुत्र को शांत करते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी भी माता सुरुचि ने जो कहा वे ठीक है। तुम मुझ अभागिन की कोख से पैदा हुए हो। केवल भगवान की कृपा ही हमारी हालत सुधार सकती है। उसने कहा कि मैं अभागिन ही हूँ, अब भगवान की ही कृपा हो सकती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। हमें केवल उसकी ही शरण में जाकर अपनी कठिनाइयों को दूर करवाने की प्रार्थना करनी चाहिए। बालक ध्रुव के हृदय पर भी माता के वचनों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उसने परमपिता परमात्मा की शरण में जाने का निश्चय कर लिया। उस दिन उस वीर बालक ने घर बार छोड़कर वन का रास्ता अपना लिया। उसने घर बार जो था वो छोड़ दिया और जंगल की तरफ चला गया। मार्ग में उसे नारद मुनि मिले। उसे देखकर और सब कुछ जानकर वे सोचने लगे, कहाँ ये 5 वर्ष का सुकुमार बालक। जब उसने घर छोड़ा उसकी आयु कितनी थी? 5 वर्ष। तो आपको इटर्नल अतिरिक्त क्वेश्चन आ सकता है कि ध्रुव ने घर जब छोड़ा तो उसकी आयु कितनी थी? तो 5 वर्ष। इसे अंडरलाइन कर लें। 5 वर्ष का सुकुमार बालक, कहाँ तपस्या का ये दृढ़ संकल्प। उन्होंने कहा, प्यारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता वास्तव में भाग्यवान है। तुम धन्य हो जो इस ईश्वर का दर्शन पाने की उत्कृष्ट इच्छा को धारण कर रही हो। पर ईश्वर को देखना सरल नहीं है। कहते हैं मैंने ईश्वर को देखना, ईश्वर को प्राप्त करना, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करना आसान नहीं है। ऋषि मुनियों ने अनेक जन्मों तक तपस्या करके भी ईश्वर के दर्शन नहीं किए। इस कारण तुम वापस जाओ, जैसे तुम्हारे में दूसरे लोग रहते हैं वैसे रहो। सुख दुख का अनुभव करो। जब वृद्ध हो जाओ तो वन में आकर तपस्या करना। उस समय ही तुम ईश्वर के दर्शन पा सकोगे। बोलता है अभी आप जो है आनंद उठाओ अपने जीवन का। जब बूढ़े हो जाओगे तो आ जाना, तो ईश्वर के दर्शन शायद हो जाएंगे। ध्रुव ने कहा, गुरुदेव, मैं क्षत्रिय वंश का हूँ। आपकी सलाह मेरे निर्णय को नहीं बदल सकती। क्षत्रिय वंश के लोग एक बार जो निर्णय कर लेते हैं उसे पूरा करके छोड़ते हैं। आप मेरा मार्गदर्शन करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। ध्रुव का निश्चय अटल जानकर नारद मुनि ने उसका मार्गदर्शन किया और उसे आशीर्वाद दिया। मुनि का आशीर्वाद पाकर ध्रुव का हृदय आनंद से भर गया। वे अपनी थकान भूल गया। ईश्वर के दर्शन की तीव्र लालसा से भरकर नारद जी के चरणों को स्पर्श करके वे ध्यान लगाने के लिए मधुबन की ओर चल पड़ा। वहां जाकर ध्रुव ने घोर तप करना आरंभ कर दिया और अपने हृदय में योगियों की भांति परम पिता परमात्मा को दिव्य दर्शन किया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। उसने जो थी वो परमात्मा को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा पूरी कर ली। फिर उधर क्या होता है देखिए, जिसके साथ उसके उसके साथ जिसने बुरा व्यवहार किया था उनकी क्या हालत होती है, आगे ध्यान से देखेंगे आप। और इससे शिक्षा भी मिलती है हमें कि हमें कैसा व्यक्ति बनना चाहिए और पाप कर्म कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि पाप कर्म जो उसका फल भोगना ही पड़ता है। उधर ध्रुव के घर छोड़ने पर महाराज उतानपाद की आंखें खुली और वे अपने किए पर पछताने लगे कि मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को निकाल दिया घर से। बाद में उन्हें होश आया। उन्होंने ध्रुव की बहुत खोज की, अपने सैनिक भेजे जगह जगह ध्रुव को खोजने के लिए, लेकिन कहीं पता न चला। इसी बीच वहाँ नारद मुनि पहुँचे और उन्होंने राजा को सांत्वना होता है तसल्ली देकर कहा कि राजन, तुमने गलती तो की है पर इसका परिणाम अच्छा होगा। बोलता तुमने गलती तो कर दी है लेकिन इसका परिणाम अच्छा ही होगा। प्रभु की कृपा से तुम्हारा पुत्र देवताओं में वंदनीय स्थान प्राप्त करेगा। देवताओं में उसका नाम लिया जाएगा। अब तुम अपनी पत्नी सुनीति को महल में लाकर उससे आदरपूर्ण व्यवहार करो। राजा ने वैसा ही किया। तो अपनी पहली पत्नी सुनीति को घर वापस ले आए और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। जब ध्रुव की प्रतिज्ञा पूर्ण करके लौटा तो राजा ने अपने मंत्रियों, राज्य और गणमान्य लोगों के साथ लेकर बाजे गाजे के साथ ध्रुव की अगवानी की। अगवानी होता है उसकी स्वागत किया। ध्रुव को देखते ही उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। तब ध्रुव ने आदरपूर्वक अपनी सौतेली माँ सुरुचि के चरणों को स्पर्श किया। उसने उससे ऊपर उठाकर आशीर्वाद दिया।
उसकी माँ सुनीति के आनंद की कोई सीमा न रही, खुश हुई। उतानपाद की आज्ञा अनुसार ध्रुव को सुसज्जित राजसी हाथी पर बिठाकर उसकी शोभ यात्रा निकाली गई। नागरिकों ने उस पर पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार सबका सम्मान और आशीर्वाद पाकर ध्रुव ने नगर में प्रवेश किया। महाराज ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया और आप तप करने वन में चले गए। ध्रुव का छोटा भाई उत्तम एक दिन शिकार करते हुए यक्षों के हाथों मारा गया। उसकी माता सुरुचि इस दुख को सहन न करते हुए एक जलते हुए जंगल में घुस गई और इस प्रकार वह भी चल बसी। तो देखो, उन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था और कैसे कैसे उनकी मौत हुई। वो यक्षों के हाथों लड़का मारा गया और उसकी माँ जलते हुए जंगल में जल गई। ध्रुव ने बहुत काल तक न्यायपूर्वक राज्य किया और वे वृद्ध होने पर अपने पुत्र को राज्य देकर बद्रिका आश्रम में तपस्या करने चले गए। अपनी अटल प्रतिज्ञा से ध्रुव इतने प्रसिद्ध हुए कि लोग कहते हैं कि उन्हीं के नाम पर आकाश में स्थित एक तारे का नाम ध्रुव तारा पड़ा है। कहते हैं ना, आकाश में एक ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है, ध्रुव तारा। वो उनकी अटल प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चय के कारण ही उस तारे का नाम ध्रुव तारा जो था वो पड़ा था। तो ये था हमारा पार्ट 6 जो पूर्ण होता है। आप इसके क्वेश्चन आंसरों को अच्छी तरह करेंगे और उसके बाद याद करेंगे। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।